हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और हम टेलीग्राम पर भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम फैमिली से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। उसमें भी इम्पोर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले, 8 को फॉर्मूले, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग बनाते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आपको लिखाते भी जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला है। इसको अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपना कॉपी में फटाफट लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर्स लेकर पूरा लिख लीजिए, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर x प्लस 4 और x प्लस 10 दिया हुआ है। इसको दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखिए, x प्लस 4 और x प्लस 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो लिखे थे उसको लेके आते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग का 4 नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है, 4 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर का फॉर्मूला की मदद से ये वाला सॉल्व होने वाला है। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो x है, यहाँ पर x लिखेंगे और 4 को हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे। फिर से ये x है, x लिखें। फिर 10 को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे, क्योंकि x एकदम सेम है, लेकिन ये 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 10 है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको a माने और इसको b माने। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इसको पढ़ेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है जोड़ a जोड़ b, फिर यहाँ पर गुना x होता है, उसके बाद प्लस ए बी होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला यूज होगा। जहाँ पर आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या लिखना है, 4 लिखना है। जहाँ पर b दिखाई दे रहा है वहाँ पर 10 लिखना है। समझ में आया। तो चलिए फॉर्मूले की मदद से अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, x हम लोग कितना है, x है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अब उसके बाद a हम लोग का कितना है, a हम लोग का 4 है तो 4 लिख दिए। b हम लोग कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब x का हम लोग x ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्लस a का वैल्यू कितना है, 4 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इसके साथ गुना है, और b का वैल्यू है 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बराबर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर है और प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 के साथ इसको गुना करेंगे तो 14x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो 40x। तो ये हम लोग का पहला नंबर का आंसर। समझ में आया किस तरह से बनाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। इसमें भी जो हम लोग ये वाला फॉर्मूला बैठाए थे, इसमें भी वो फॉर्मूला बैठाएंगे। तो सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। यहाँ पर x प्लस 8 और x माइनस 10। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है हम लोग का x होगा, और ये 8 हम लोग का a हम लोग का क्या होगा, b होगा। a का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद ये x, उसके बाद प्लस, और ये b होगा हम लोग का। b का जो वैल्यू है वो -10 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी। इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है a का वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर जोड़ है, जोड़ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए b का जो वैल्यू है यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर -10 लिखेंगे और यहाँ पर
एक्स लिख देंगे एक्स। उसके बाद यहाँ पर प्लस, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोग का 8 है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, -10 है। यहाँ तक समझ में आया? बराबर दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए। अब इसके बाद प्लस, अब 8 यहाँ पर लिखिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 10 और इसके बाद एक्स प्लस। अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर -80 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद प्लस। अब देखिए 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पर x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 80। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -2x, 2 के साथ गुना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर -80। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला? अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 3 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 और 3x - 5, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग का, कैसा फॉर्मूला बताइए। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर a लिखेंगे। a का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 3x है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x + b लिखेंगे। x का वैल्यू 3x है और b का वैल्यू -5 है, बराबर फॉर्मूला लिखेंगे x² + a + b × x + ab, ठीक है, गुना में है, बराबर दीजिए। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3x है। देखिए x की जगह में यहाँ पर 3x लिखे फॉर्मूला हिसाब से, तो x का जो वैल्यू है वो 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x²। उसके बाद यहाँ पर जोड़। अब इसके बाद a हम लोग कितना है, a का वैल्यू हम लोग का 4 है, तो 4 लिख दीजिए, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5 है, b का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और ब्रैकेट। अब इसके बाद x का वैल्यू कितना है, 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, और प्लस a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -5। अब सॉल्व करेंगे। अब 3 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, और x को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा x², ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस लिखिए, और यहाँ पर 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ पर 3x प्लस। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर -20 हो जाएगा, 4 को 5 से गुना किए तो 20 आया, और ये माइनस यहाँ पर। फिर से बराबर दीजिए, उसके बाद लिखिए 9x², उसके बाद प्लस। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 1। इसमें से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस दीजिए, और ये जो है इसके साथ गुना होगा 3x, प्लस माइनस क्या होगा, -20, बराबर दीजिए 9x²। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, -20। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, 9x² - 3x - 20। अब दोस्तों देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, y² + 3/2 और ब्रैकेट लगा के y² - 3/2। यहाँ पर देख रहे हैं जो y, यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो इसमें हम लोग का कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग a ले रहे थे, यहाँ पर a का वैल्यू अलग था और b का वैल्यू अलग था, लेकिन इसमें यहाँ पर a का वैल्यू जितना है यहाँ पर भी b का वैल्यू उतना ही है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, चलिए फटाफट उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन जो है उसको दोबारा लिखिए। यहाँ पर लिखिए y² + 3/2 और यहाँ पर लिखेंगे y² - 3/2। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कॉपी टूल लाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि x + y × x - y, ये वाला फॉर्मूला 3 नंबर का जो फॉर्मूला है ये पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग मानेंगे, x का वैल्यू y² है, फिर इसको मानेंगे हम लोग, बताइए ये y है, y x + y, फिर इंटू ये x है, फिर ये माइनस और ये y है, ठीक है। x का वैल्यू y², y का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू y², फिर माइनस y का वैल्यू 3/2।
अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, देख लीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बराबर दीजिए और हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू वाई स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, फिर घटाओ। अब देखिए y का वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। जैसे फॉर्मूला है वैसे ही यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, y का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये समझ में आ गया, ये हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। क्वेश्चन सेम है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, 2x है 2x है, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग का प्लस था और यहाँ पर माइनस था, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इधर रहेगी प्लस उधर है, फॉर्मूला हम लोग का सेम ही लगेगा जैसे हम लोग का 4 नंबर में लगा था। सबसे पहले हल लिखिए और ये जो क्वेश्चन है दोबारा लिखिए, यहाँ पर 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, फॉर्मूला क्या था हम लोग का बताइए। इसको हम लोग माने थे x और फिर यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला में अलग फिर करते हैं, माइनस यहाँ पर y कर देते हैं। जैसे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यहाँ पर x प्लस वाई था और यहाँ पर x माइनस वाई था, ठीक है। अब इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x माइनस वाई, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, x का वैल्यू क्या है 3 है तो x की जगह हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। घटाव है, यहाँ पर घटाव है, घटाव। y का वैल्यू क्या है 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 आ जाएगा, घटाव। 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा और x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 5 नंबर का। समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए फटाफट अपने कॉपी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर का कुछ जो क्वेश्चन है, सीधी गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, 103 को 107 के साथ डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, फॉर्मूले की मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 103 गुना 107 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा लिखिए 103 गुना 107। अब हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हैं 100 प्लस 3 लिखेंगे। अगर 100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 आएगा ना, बीच में गुना का तो यहाँ पर गुना लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 को अगर 7 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 107 आएगा, ठीक है। यानी कि 103 को इस तरह से भी लिख सकते हैं और 107 को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू अलग है, b का वैल्यू अलग है, x प्लस a x प्लस b, ये फॉर्मूला में आ गया। चलिए फटाफट पुट करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग क्या है, यहाँ पर देखिए x प्लस a, फिर यहाँ पर x प्लस b, क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर था प्लस a प्लस b था इंटू एक्स था प्लस ए बी था, यही फॉर्मूला था। बराबर दीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 100 है तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद प्लस ए का वैल्यू हम लोग का 3 है 3 लिखेंगे, प्लस बी का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, प्लस ए का वैल्यू हम लोग का 3 है तो 3 और बी का वैल्यू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 को 2 बार गुना करेंगे। देखिए 100 गुना 100 2 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 तो 0 लग जाएगा तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4। अब इसके बाद इसको गुना करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 100, प्लस 3 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 21।
अब बराबर लिखिए और यहाँ पर 1 2 3 4 को 0 दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1000 आएगा प्लस 21। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1, फिर ये 1021 इतना आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 95 गुना 96। तो सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। 95 गुना 96, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 100 लिखेंगे। अगर 100 से 5 को घटा दें, 100 से 5 को हटा दें तो हम लोग का कितना आएगा, 95 आ जाएगा। गुना लिखिए। अगर हम लोग 100 से 4 को अगर माइनस कर दें तो हम लोग का 96 आ जाएगा आएगा। यानी कि 95 को इस रूप में लिख सकते हैं और 96 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये x प्लस ए का वैल्यू -5 और यहाँ पर x प्लस बी का वैल्यू -4। तो फॉर्मूला हम लोग क्या है, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही फॉर्मूला है। तो देखिए x हम लोग कितना है, 100 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर लिखिए -5। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए। b का वैल्यू कितना है, -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। प्लस a का वैल्यू बताइए कितना है, -5 और b का वैल्यू -4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तो 0 लगा दीजिए, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर -5 प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 100 प्लस माइनस कट जाएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20, बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए 10,000 है। और उसके बाद माइनस प्लस होता है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में जुड़ा है। अब गुना 100 प्लस 20। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे पहले देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब 100 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 900 और प्लस 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, 900 से 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 9,100 आ जाएगा और फिर बचा क्या, 20 बचा। अब जोड़ दीजिए 9,120 आ जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर की तरफ। अब दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 104 गुना 96। इसको भी हम लोग जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 104 गुना 96। फिर उसके बाद इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर 100 में 4 जोड़ दें तो हम लोग 104 आ जाएगा और 100 में से 4 को अगर माइनस कर दें तो हम लोग का 96 आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेम है 104 खाली यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ये कौन सा फॉर्मूला में फिट खाएगा, देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस y², हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए x हम लोग का वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर घटाव है तो यहाँ पर घटाव लिख देंगे और y हम लोग कितना है, y हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूला के हिसाब से इस तरह से बनेगा। अब इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 तो 0 लग जाएगा, घटाओ और यहाँ पर हो जाएगा 16। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 16। अब 10,000 से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 9984 आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों 3 नंबर, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए बोल रहा है। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 9x² प्लस 6xy प्लस y²। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल और क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर 9x² प्लस 6xy
प्लस वाई स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जितना इसको तोड़ सकते हैं उतना तोड़ेंगे। अगर हम लोग 9 की जगह में 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 गो क्या है 3 है, समझ में आया, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, 9 की जगह में 3 लिखें, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे x और स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये जो 3 है, 3 में स्क्वायर लगा है और x में भी स्क्वायर लगा है। अगर 3 को हम लोग 2 बार गुना करें तो 9 आएगा, x को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुना, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x प्लस गुना लिखें वहाँ पर y। यहाँ पर देखिए कैसे किए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टुकड़ा किए, 6 का टुकड़ा किए, 2 लिखें, 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और x और यहाँ पर y प्लस और यहाँ पर वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में। अब थोड़ा सा देखिए कि ये जो फॉर्मूला ये कहीं ना कहीं मैच खा रहा है, मैच खा रहा है कौन सा फॉर्मूले से, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए फॉर्मूला एक को हम लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला से ये मैच खा रहा है। तो ये तो हम लोग का लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x का एगो पार्टी को यहाँ पर लिखेंगे और y का एगो पार्टी को यहाँ पर लिख देंगे, और ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में। तो देखिए ये भी इस तरह से ही है, तो यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं, क्योंकि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 2xy होता है, प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके कारण हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 3x है प्लस वाई होल स्क्वायर, जब इसको टुकड़ा करेंगे तो हम लोग को ये वाला मिल जाएगा। बस यही करना था, समझ में आ गया ये वाला, ये हम लोग का आंसर। इसको लिखने मत भूलिएगा ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखिए हल, और क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिख दीजिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं बताइए। अगर इसको हम लोग टुकड़ा करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है ना। 2 गुना 2 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखिए, फिर y में स्क्वायर है और इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए माइनस। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे 2, फिर गुना दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2y गुना 1। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, 1 ऐसे ही लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर 1, अगर यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, अगर 1 को 2 बार गुना करें 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया इसी, ठीक है, फॉर्मूला में लाने के लिए। ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए और एक फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर घटाव है और यहाँ पर भी घटाव है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ पर भी x का वैल्यू है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला, लिखिए चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला है। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह में यहाँ पर 2y है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है और y का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है और y स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको, ये हम लोग का लंबा प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे तो हो गया हम लोग का आंसर। तो x का वैल्यू क्या है 2y है, तो 2y को लिख दीजिए, फिर बीच में क्या है माइनस है, माइनस लिख दिए, और y क्या है हम लोग का ये 1 है, तो 1 को लिख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरा नंबर का। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में 100। दोबारा क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में 100, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखें, यहाँ तक लिखें। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि ये जो 100 है, ठीक है, 100 है, इसको अगर टुकड़ा करें तो 10 गुना 10 होगा,
अब 10 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100 की जगह में हम लोग 10 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जो है ये y के साथ भी जुड़ा हुआ है और 10 के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों स्क्वायर दोनों में है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये कौन सा फॉर्मूला में है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, ये देखिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर मानेंगे और ये इसको हम लोग मानेंगे वाई स्क्वायर पार्टी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला में बैठेगा, एक्स प्लस बताइए एक्स प्लस वाई और एक बैठेगा एक्स माइनस वाई, इस फॉर्म में बैठेगा। तो हम लोग ये जो हम लोग का फॉर्मूला है इसको हम लोग तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो बराबर दे के लिखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो y/10 है, तो यहाँ पर y/10 हो गया। अब फिर से x का वैल्यू कितना है, x है, और फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस y का वैल्यू y/10 है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, x प्लस y/10 इंटू एक्स माइनस y/10। समझ में आया, ये y है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग 4 नंबर से बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से बनाएंगे।